तो हेलो गाइस, कैसे हो सब। होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे यार। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने एनाबेल डॉल का नाम सुना है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने सुना होगा क्योंकि इस पे काफी सारी हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं। मगर जिन्होंने नहीं सुना, मैं बता दूं कि एनाबेल डॉल दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल में से एक मानी गई है। कहा गया है कि भैया इसने कई मासूम लोगों की जिंदगी को ना बद से बदतर बना दिया है। और सिर्फ एनाबेल डॉल ही नहीं, दुनिया में ऐसी कई डॉल्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि हॉन्टेड हैं, जो कि भूतियां हैं। जैसे कि शकीदा डॉल, जैसे कि रॉबर्ट डी डॉल। और अगर इन डॉल में से आप कोई डॉल अपने घर ले आए ना भैया गलती से, तो फिर तौबा तौबा है आपको। ये सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं, ये आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को बद से बदतर बना सकती है। और इन्हीं सब नामों में एक बहुत ही प्रचलित नाम निकल कर आया है जो कि है सबरीना डॉल का। और सबरीना डॉल की अगर मैं बात करूं तो सबरीना डॉल ना यार बहुत ही कंट्रोवर्शियल डॉल है यार। मतलब कोई तो कहता है कि ये बिल्कुल भी भूतिया नहीं है, बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है, ये तो सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। और कोई कहता है कि भैया ये तो एनाबेल डॉल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो भैया किसकी सुने, इसकी सुने या इसकी सुने। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूं ना, इससे आपका तो पता नहीं, मगर शायद मुझे आज रात नींद नहीं आने वाली। तो इस कहानी से ये क्लियर हो जाएगा कि ये सच में भूतिया है भी या नहीं। और अगर आप भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे इस ईमेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हो, वरना मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी के 2 किरदार हैं, एक सचिन और एक रेशमा। सचिन और रेशमा हस्बैंड वाइफ हैं और देहरादून के रहने वाले हैं। सचिन काफी मेहनती लड़का है और बहुत ही मेहनत कर कर उसने एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला है और काफी अच्छा खासा उसका बिजनेस वो चल भी रहा है। और एक दिन सचिन रेशमा के पास आता है, कहता है कि यार रेशमा, हम ना एक छोटा सा घर ले लेते हैं यार, कब तक इस किराए के घर पे रहेंगे, एक छोटा सा घर ले लेते हैं। तो जब रेशमा ये बात सुनती है तो रेशमा कहती है कि ले लेते हैं यार, बिल्कुल ले लेते हैं, कि कब तक इस किराए के घर पे रहेंगे और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक पड़ाव पार करते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हम एक घर ले लेंगे। तो वो इधर उधर पता करते हैं, तो 2 से 4 दिन के अंदर उन्होंने अपना एक घर बुक करा दिया था, जो कि उनका ड्रीम हाउस था। मतलब वो घर कोई ऐसा वैसा नहीं था भैया, एक बहुत ही बढ़िया आलीशान घर लिया था उन्होंने। और उस घर के चारों तरफ ऐसे एक बाउंड्री लगी हुई थी, एक प्यारा सा छोटा सा गार्डन बना हुआ था आगे, और पीछे की तरफ जिसे वो बोलते हैं ना इंग्लिश में बैकयार्ड, एक बैकयार्ड बना हुआ था। और मतलब काफी अच्छा खासा घर मिल गया था उन्हें एक रीजनेबल रेट पर। तो वो काफी खुश थे और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने वहां पर शिफ्ट भी कर लिया था। अब 1 हफ्ता हो गया था उन्हें वहां रहते हुए, काफी बढ़िया सब कुछ हर्षोल्लास से रह रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन रेशमा सचिन के पास आती है, कहती है कि सचिन, हमारी शादी को 6 से 7 साल हो गए, मगर हमारा अभी तक कोई बच्चा नहीं है यार, और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि शायद होगा भी नहीं। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम एक बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब सचिन ये बात सुनता है तो सचिन कहता है कि यार ये जिंदगी का काफी बड़ा डिसीजन है, मुझे 1-2 दिन का समय तो दो। तो वो 1-2 दिन का समय लेता है उससे, सोचता है इस बारे में। फिर उसे भी लगता है कि यार मैं हर दिन काम पर चला जाता हूँ, रेशमा बेचारी घर पर अकेली रहती है, तो घर के कामों में उलझी रहती है, मगर उसे भी लगता होगा कि अकेली हूं मैं, तो एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, उसका भी बेचारी का मन लगा रहेगा। तो वो ऐसा ही करते हैं, वो आसपास सर्च करना शुरू करते हैं कि कौन सा ऐसा अनाथ आश्रम है। तो उन्हें एक आश्रम मिलता है दिल्ली में, जो अनाथ आश्रम बच्चों की काफी अच्छे से देखभाल करता था, बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। तो उन्होंने उसका पता निकाला और वो वहां पर पहुंच गए। अब जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मासूम सी लड़की, लगभग 10-15 साल की होगी, वो वहां पर है। और उसे देखते ही उन दोनों का मन उस पर आ गया कि उन्होंने अपने मतलब आंखों से इशारा करा हंस के एक दूसरे को कि भैया हम तो इसी को अडॉप्ट करेंगे। तो जब उन्होंने वार्डन से पूछा कि भैया ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि ये लड़की अनाथ आश्रम में आ गई, तो वार्डन ने बताया कि इस लड़की का पास्ट जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मतलब इस लड़की ने
बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, कि अभी कुछ दिन पहले ही इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। इसके किसी भी रिश्तेदार ने इसे अपने पास ही नहीं रखा, और इसके मामा जी जो हैं अभी 2 दिन पहले ही इसे हमारे पास छोड़ गए। तो तब से ये बेचारी गुमसुम सी चुप चुप रहती है, किसी से कुछ बोलती ही नहीं है। तो जब सचिन और रेशमा ने ये कहानी सुनी तो यार वो तो और भी इमोशनल हो गए। उन्हें लगा कि यार इस छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ हो चुका है। तो उन्होंने तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि भैया हम तो इसे अडॉप्ट करेंगे और इसे अपने साथ ही अपने घर ले जाएंगे। वो ऐसा ही करते हैं, इसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। तो रास्ते में भी वो बिल्कुल चुप, मतलब किसी से कुछ बोलती नहीं, अपना नाम तक नहीं बताती, इतनी चुप रहती है। तो उन्हें भी लगता है कि यार ठीक है, इस लड़की ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेल भी रही है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम इसके साथ, हम इसे इतना प्यार देंगे कि अपना पास्ट ही भूल जाएगी। तो वो इसी उम्मीद में उसे अपने घर ले जाते हैं और काफी खुश होते हैं वो दोनों। अब वो जब उसे घर ले आते हैं तो यूजुअली बच्चे ठीक है 2-4 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं कि खेलना शुरू करते हैं, मगर वो ऐसी नहीं थी। वो बिल्कुल चुप सी एक कोने में रूम के रहती थी, और जो है किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, एकदम अपने आप चुप चुप रहना। और एक दिन फिर रेखा आती है, कहती है अरे तू अपने बाहर जाके खेला करना, इतना प्यारा गार्डन है, इतने सारे हमने झूले लगाए हुए हैं तेरे लिए, और तू खेलती नहीं है, तो सारा दिन घर रहती है, अपने बाहर जा, अपने दोस्त बना, उनके साथ खेलना। वो जाती है, मतलब अपनी मम्मी के कहने पे जाती है, मगर वो होता है ना कि एक बेमन से जाना, तो वो बेमन दिखता है कि वो बेमन से जा रही है, और मुश्किल से 10-15-20 मिनट खेलती होगी और फिर वापस आ जाती है। तो इन दोनों ने इस लड़की का नाम नेहा रखा था। और आज एक नॉर्मल सा दिन था, सचिन का आज मन नहीं था काम पर जाने का, तो वो घर पर ही था, घर पर बैठा आराम कर रहा था। उसने जो नौकर चाकर रखे थे उसकी दुकान संभाल ही रहे थे, तो उसका आज पूरा मन था कि आज वो घर पर बैठकर रिलैक्स करेगा। और दूसरी तरफ रेशमा जो है वो किचन में खाना बना रही थी। करीबन 5:30 का वक्त होगा। तो रेशमा आवाज लगाती है कि बेटा नेहा, कहां पर हो? कोई जवाब ही नहीं आया। तो उसने फिर आवाज लगाई कि नेहा, कहां पर हो बेटा? फिर कोई जवाब नहीं आया। तो रेशमा थोड़ी सी परेशान हो गई कि कहाँ चली गई ये लड़की। तो सचिन ने कहा अरे इतने समय से वो खेलने नहीं जाती है, चुप चुप रहती है, आज बेचारी खेलने गई है तो उसे खेलने दो ना, क्यों टेंशन ले रही हो? तो वो कहती है चलो ठीक है, खेलने गई है तो खेलने देते हैं। अब 5:30 के 6:30 बज गए, अरे 6:30 के तो 7:30 बज गए, वो लड़की घर ही नहीं आई। अब रेशमा बड़ी परेशान कि ये लड़की तो 15-20 मिनट के बाद घर अंदर आ जाती है कि भाई बस हो गया खेलना, और आज 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए तो घर ही नहीं आई, ये लड़की कहाँ चली गई? तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले। अब वो जैसे ही बाहर निकली तो उसने देखा कि नेहा ना कुछ खोद रही है, मतलब घर के बिल्कुल कॉर्नर पे गार्डन में बैठी हुई कुछ खोद रही है। तो रेशमा को लगा ये क्या खोद रही है। तो वो जैसे ही उसके पास पहुंची तो नेहा के हाथ में एक डॉल थी, और वो डॉल देखकर रेशमा बड़ी परेशान कि ये डॉल कहां से आई, ये किसने दफनाई यहाँ पर। तो रेशमा ने जब उस डॉल को देखा तो वो डॉल बहुत ही क्रीपी सी थी, मतलब आंखें बिल्कुल ऐसे लाल सी, बाल बहुत ही अजीब से, बहुत ही डरावनी सी लग रही थी। तो उसने नेहा को कहा अरे ये डॉल फेंक दो, ये कहां से उठा ली तुमने, ये फेंक दो फेंक दो, इतने सारे अच्छे खिलौने रखे हैं घर पर, उनसे खेलो, ये फेंक दो, एक गंदी डॉल है। तो पर नेहा ने कहा कि मम्मी कितनी तो प्यारी डॉल है, मुझे दे दो ना ये डॉल, मैं इससे ही खेलूंगी। मतलब उसने इतने प्यार से मांगा, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बेटी मांग रही है उससे कुछ। तो वो उसे मना नहीं कर पाई, उसने कहा कि चल ठीक है पगली, तू ले ले डॉल। और वो जैसे ही उसे डॉल दी, नेहा काफी खुश हो गई। नेहा के चेहरे पर आज वो स्माइल थी जो कि उन्होंने इतने दिनों में कभी देखी ही नहीं। तो वो भी बड़ी खुश रेशमा की, अरे मेरी बेटी आज काफी खुश है। और जब उसने ये बात सचिन को बताई तो सचिन भी काफी खुश हो गया। और अब धीरे धीरे लग रहा था कि नेहा ना नॉर्मलाइज हो गई है, अब इन लोगों के साथ मिक्स होना शुरू हो गई है। वो उस डॉल से भी काफी प्यार करने लगी थी, उसे अपने साथ बैठाती थी, सब कुछ करती थी। तो एक दिन वो वैसे ही डिनर टेबल पे बैठे थे और अपना हंसी मजाक कर रहे थे, खा पी रहे थे। तो वो ऐसे नेहा उस डॉल के प्यार से ऐसे कि बेटा खा ले, ऐसे जैसे मम्मियाँ करती है ना, वैसे उसे खिला रही थी। तो सारे बड़े हंस खेल रहे थे। चलो जी, अब रात का समय हो गया, सब अपने अपने कमरे में चले गए। सचिन और रेशमा जो है वो अपने कमरे में चले गए सोने के लिए, और नेहा अपनी डॉल को लेकर अपने रूम में चली गई सोने के लिए। अब रात के करीबन 11 बज रहे थे, रेशमा सो रही थी। अब रेशमा को अचानक ऐसा लगा
कि उसके साइड में आकर कोई सो गया है। अब ये कौन सो गया? सचिन तो उसके साइड में ऑलरेडी सो रहा है, तो उसे लगा ये कौन आ गया। तो उसने उठ के जैसे ही देखा तो वो डॉल पड़ी हुई। वो देखकर बहुत ही डर गई। अरे भैया, ये डॉल कहां से आ गई? उसने ऐसे झटपटाट से उठ के वो डॉल ऐसे फेंक दी। उसने सचिन को उठाया कि अरे देखो ये डॉल कहां से आ गई। सचिन मतलब बहुत नींद में था। सचिन उठा। सचिन ने कहा कौन सी डॉल है? कोई भी डॉल नहीं है यहाँ तो। रेशमा ने देखा तो रेशमा को भी कोई डॉल नहीं दिखी। तो उसने कहा कि अरे तेरा कोई बुरा सपना होगा, तू सो जा, क्यों सोच रही है उस डॉल के बारे में इतना। क्योंकि रेशमा ने उसे अलाउ तो कर दिया था नेहा के पास, मगर उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चल ही रहा था कि आखिर ये डॉल दफनाई किसने। तो शायद उसे लगा कि मैं इतना सोच रही हूँ इस डॉल के बारे में, शायद मुझे इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। तो वो फिर थोड़ी देर बाद, उसने 10-15 मिनट बाद फिर सो गई वो रेशमा। अब थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि उसके सिर पे ऐसे कोई हाथ फेर रहा है। वो फिर झटपट आगे खड़ी हो गई। उसने देखा ये डॉल फिर पड़ी है उसके साइड में, मगर इस बार ना वो डरी नहीं। उसे लगा कि शायद ना मेरी बेटी आज मजाक के मूड में है, आज मस्ती कर रही है, तो वही बार बार साइड में रख के जा रही होगी। तो उसने क्या करा, वो डॉल उठाई और अपने रूम के सामने वाले सोफे पे लाकर रख दी। अब उसने कहा कि नेहा मस्ती मत करना, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और वो सोने चली गई और उसने सोफे पे बाहर डॉल रख दी। अब उसे एक सपना फिर आया। उसे दिखा कि उसकी बेटी जो है वो चलकर उसके पास आई और पीछे पीछे वो डॉल भी चलकर उसके पास आई। और डॉल बिल्कुल ऐसे डरावनी सी लग रही थी। और वो अपनी मम्मी के पास आई और मम्मी को कहने लगी, मम्मी मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं इस डॉल के साथ ही रहूंगी, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। और वो ये बोलकर चली जाती है। उसका एक फिर सपना खुलता है। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ दिक्कत है। उसने देखा तो सामने अब डॉल भी नहीं पड़ी, तो वो तो और घबरा गई। अब फिर जब उसने सचिन को बताई ये बात, उसने कहा तू क्यों सोच रही है इतना, कुछ नहीं है, तुझे डरावने सपने आ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो वो फिर जैसे तैसे करके किचन में गई, उसने पानी वानी पिया, अपने आप को शांत करा, समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो फिर आकर सोने लग गई। अब जब वो सोई तो उसे एक फिर सपना आया। उस सपने में उसे दिखाई दिया कि उसकी बेटी फिर चलकर उसके पास आई और पीछे पीछे अब वो डॉल फिर आ रही है, मगर डॉल की परछाई में दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा सा साया है। और वो डॉल के साथ वो लड़की आई, नेहा, उसके पास, और मम्मी को बोल रही है कि मम्मी आप मुझे छोड़ने नहीं आए ना, मैं जा रही हूँ इस डॉल के साथ, मैं सच्ची में चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। और ये बोलकर वो फिर चली गई। अब तो भैया वो पागल हो गई कि ये मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। वो चेक करने गई जी नेहा के रूम में, तो वहां नेहा अपनी डॉल के पास ऐसे प्यार से पकड़कर उसे सो रही है। तो अब वो रेशमा तो पागल हो गई कि भैया मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो वो पूरी रात सोती ही नहीं है कि भैया मुझे ऐसे सपने नहीं चाहिए, मैं सोऊंगी ही नहीं। अब अगले दिन वो उठती है, नॉर्मल सा दिन था, वो किचन में खाना बना रही थी, नेहा अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। तो वो एक ना पर्टिकुलर जो नेहा का रूम था वहां पर एक कोने में बैठ के नेहा खेल रही थी, रेशमा खाना बना रही थी। तो रेशमा को लगा कि नेहा ना किसी के साथ बात कर रही है और उस बात में कोई सामने से जवाब भी दे रहा है। अब वो ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि भैया वो तो अकेली बैठी है रूम में, एक डॉल के साथ बैठी है, डॉल के साथ खेल रही है सिर्फ, तो दो जनों की आवाज कैसे आ सकती है। और अभी इस बात को थोड़ी देर हुआ ही होता है, उसे लगता है कि शायद मेरा वहम होगा, कल रात का सपना इतना डरावना था, मुझे तो इतना डर लग गया कि शायद मैं फिर उसके बारे में ही सोच रही हूँ। अब थोड़ी देर बाद नेहा रेशमा के पास आकर कहती है, मम्मी मैं बिल्कुल वैसी ही लग रही हूँ ना, डॉल जैसी, बिल्कुल वैसी ही लग रही हूँ ना। नेहा जब आई ना उसके पास तो उसने बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी जैसे उस डॉल ने पहनी है। तो मतलब वैसे ही बाल, वैसे ही क्रीपी सा मेकअप और वैसी ही ड्रेस। और रेशमा तो देखकर ये काफी शॉक कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही वैसी अजीब सी लग रही है, इसे क्या हो गया। तो उसे लग रहा था कि जैसे ये डॉल ना इसे अपने वश में कर रही है, मतलब कि वो उसको छोड़ती ही नहीं थी नेहा, उस डॉल को हमेशा उसके साथ बैठती थी, उसी के साथ खेलती रहती थी और किसी से मतलब नहीं, कोई दोस्त यार नहीं बनाने, सिर्फ उसी के साथ खेलना, उसी के साथ रहना। तो उसे बहुत डर लगने लगा था इस बात से। तो एक दिन वो क्या करती है, वो सोचती है कि मैं ना इस डॉल को ही छुपा दूंगी, मैं इस डॉल को इसके साथ रखूंगी नहीं, मैं इसे छुपा दूंगी। वो अभी उसे छुपा कर आती ही है और वो डॉल फिर उसके साथ खेल रही है। ये कैसे हुआ?
कि यार अभी तो मैं इसे छुपा कर आई हूँ, ये फिर इसके साथ कैसे खेल रही है। अब उसे इस पॉइंट पे समझ आ गया था कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ये डॉल नॉर्मल डॉल नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है इस डॉल में। तो वो फिर डिसाइड करती है कि मैं आज रात को इस डॉल को ठिकाने लगाऊंगी, मुझे अपनी बेटी की जान बहुत प्यारी है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, मैं इसे इस डॉल के साथ नहीं छोड़ सकती है। तो वो फिर रात को जैसे ही नेहा सो जाती है ना, तो वो प्लान करती है कि मैं इसे आराम से उसके हाथ से ऐसे निकालूंगी और इसे ऐसे गार्डन में फेंकाऊंगी जाके, बहुत दूर कहीं फेंकाऊंगी जाके। तो वो ऐसा ही करती है, वो रात को उसके पास जाती है, प्यार से वो ऐसी डॉल को पकड़ के, नेहा ऐसे सो रही होती है तो वो प्यार से ही उसके ऐसे डॉल निकालती है कि उसे पता ना लगे, वो उठ ना जाए, और वो डॉल को ले जाकर ऐसे ऐसे तोड़ देती है, ऐसे कि मतलब सर अलग, सारी बॉडी अलग, और उसे ऐसे कहीं बहुत दूर जाकर, अपने गार्डन में नहीं, बहुत दूर जाकर वैसे फेंक देती है कि एक तरफ सर होता है और एक तरफ बॉडी होती है। तो उसे ना ये देखकर काफी राहत मिलती है कि चलो अब मुझे ठीक लग रहा है कि अब शायद ये डॉल मेरी बेटी को और हिप्नोटाइज नहीं करेगी, अब और परेशान नहीं करेगी। मगर वो जैसे ही अपने कमरे में आती है, तो वो कमरे में जाने से पहले ना एक बार नेहा को देखती है कि नेहा आराम से सो रही है ना, सब ठीक है ना। भैया वो तो देख के हैरान, नेहा का सिर भी बेड के इस साइड और बॉडी बेड के इस साइड, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में वो डॉल को बाहर फेंक कर रही थी। वो ये देख के इतनी जोर से चिल्लाती है कि इतने में सचिन उठ के आ जाता है। सचिन देख के बहुत परेशान कि ये क्या हो गया। तो ना अब रेशमा को लगता है कि शायद मैंने ही अपनी बेटी को मार दिया है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि यार शायद मेरी ही वजह से मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है। तो वो दिन पे दिन ना उसकी हालत और खराब हो जाती है, वो और पागल सी होने लगती है, वो अपनी बेटी का हत्यारा खुद को ही समझने लगती है। और फिर एक दिन रेशमा जो है वो सचिन के साथ बैठी होती है, सचिन उसे समझा भी रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो होना था हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है, मतलब उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करता है। मगर रेशमा की हालत ना दिन पे दिन और खराब होती जा रही है, वो अपने आप को नोचना शुरू कर देती है, पागल सी हो जाती है। और इस बात को 2 ही दिन होते हैं कि रेशमा भी पंखे से लटक कर सुसाइड कर लेती। अब आप ही मुझे बताओ कि ये डॉल खतरनाक है या नहीं। एक हंसते खेलते परिवार को इस डॉल ने उजाड़ कर रख दिया। चलो खैर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या अच्छा था क्या बुरा था, सब कुछ बताना दिल खोलकर। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।